विवेक जी नमस्ते। नमस्कार। विवेक जी, एक आदमी अपना खुद का कुंडली देखते हैं तब उसमें बहुत सारे ग्रह का पोजीशन दिया जाता है। इस पोजीशन का, एक एक ग्रह का पोजीशन का क्या मतलब होता है? ओके, इसको मैं इस तरीके से बताना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पर हमारे 9 प्लैनेट्स हैं। जी। राइट। 9 प्लैनेट्स हैं, 12 घर हैं, 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र हैं। इनके संयोग से सब कुछ मिलता है। इनका परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता है। राइट। तो संयोग की बात करूं तो जब तक इनका संयोग नहीं होगा कोई चीज का आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा। तो जो 9 ग्रह हैं उसमें से 2 ग्रह जो हैं वो राहु केतु हैं। वो बेसिकली नोड्स, वो शैडो प्लैनेट्स हैं। जी। राइट। तो मैं राहु केतु पे आता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सूर्य ग्रह की। सूर्य, मैं सारे ग्रहों को लाइन बाय लाइन में बताऊंगा और मैं बताऊंगा कि और ये ट्रेड्स आप देखोगे भी अपना जब चार्ट खोलते हो तो सूर्य राजा है। सारे प्लैनेट्स का राजा है सूर्य। वो जी। नेचुरल आत्म कारक कारक भी है। मतलब नेचुरली वही एक आत्मा का कारक है। जहां सूर्य बैठेगा जिस भी भाव में, वो आपका सोल पर्पस होगा लाइफ में। अगर आपको ये देखना है कि आ, आप इस पृथ्वी में क्यों जन्मे हो, तो सूर्य मेन कारक है। सोल पर्पस आपको ये बताएगा, वही आपको सूर्य का प्लेसमेंट बताएगा आपकी कुंडली में कि ये आपका असली पर्पस है लाइफ में। लेट से सूर्य आपका बैठा है 5वें भाव में। 5वां भाव है नॉलेज का, पहले किड का। राइट। तो आपका सोल पर्पस है नॉलेज। आपका जो अल्टीमेट गोल होगा या आपको सेटिस्फैक्शन जो आत्मा को सेटिस्फाई करेगा, वो आपको देख, आपका सूर्य बता रहा है कि 5वें भाव से है। 5वां भाव नॉलेज का है, तो आप जितना ज्यादा नॉलेज लोगे उतना ज्यादा सेटिस्फाइड रहोगे। आपको जी। अपने पहले किड, पहला बच्चा भी हम पहले 5वें भाव से देखते हैं। तो पहले बच्चे के प्रति आप जितना ज्यादा अपना कर्तव्य करोगे, आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अब मैं जी जरूर। ये एक हाई लेवल में बताऊं। अपना सूर्य आप देख लीजिए कहाँ कहाँ प्लेस्ड है। लेट से अगर आप का सूर्य पहले भाव में है, तो इंसान को जितना ज्यादा वो अपने, क्योंकि पहला भाव स्वयं का है, तो स्वयं को जितना जी। ज्यादा वो जब तक रिफाइन करेगा, अपने पे जितना काम करेगा, उसको उतना सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अगर सूर्य 10वें भाव में है तो करियर पे जितना ज्यादा वो फोकस करेगा उतना उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ये सोल पर्पस हो गया उसका। सूर्य अगर चौथे भाव में है तो आप ये देख सकते हो, सूर्य क्योंकि चौथे भाव में लग्जरी का कारक होता है, कंफर्ट का है। माँ को भी हम चौथे भाव से देखते हैं। अपना एजुकेशन को भी चौथे भाव से देखते हैं। नॉलेज जी। 5वें भाव से देखते हैं, एजुकेशन चौथे भाव से देखते हैं। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। तो अगर चौथा भाव माँ का भी है तो माँ के प्रति आप जितना ज्यादा अपने होगे उतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन लेगा। अब हम आते हैं चंद्र पे। चंद्र इज इमोशंस, चंद्र इज जी। मन। तो आप ये देखोगे जहां चंद्र बैठेगा वहीं आपके इमोशंस, वहां वही चीज आपका करेगा मन। वहीं पर आपका मन करेगा करने जी। के लिए। मून लेट से आपका 10वें भाव में है, क्योंकि जी। मून को हम समुंदर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मून जिस तरीके से समुंदर स्टेबल कभी नहीं होता, वैसे ही अपना मन होता है, वो कभी भी स्टेबल जी। नहीं होता। तो चंद्र जहां पर भी जाएगा थोड़ा सा चंचलता लाएगा। मून अगर पहले भाव में है तो इंसान थोड़ा चंचल स्वभाव का होगा, है ना। उसको अगर 10वें भाव में है तो चंचलता किसके प्रति होगी? प्रोफेशन के प्रति। वो कभी भी अपने जी। प्रोफेशन में टिकेगा नहीं। मतलब टिकेगा नहीं इन द सेंस कि वो अनसेटिस्फाइड रहेगा। चाहे वो जितना ओके। पोजीशन अच्छी पोजीशन पे आ जाए, उसको हमेशा ही लगेगा वो और बेहतर कर सकता है। जी। मून अपना मन का कारक है। तो जहां आपको ये देखना है कि आपका मन किस चीज में कर रहा है, तो अपना मून देखिए कहाँ प्लेस्ड है। अभी मैं आता हूं वीनस के ऊपर। तो वीनस लग्जरी का कारक है। वीनस प्लेजर का कारक है। ऑल काइंड ऑफ प्लेजर, मेंटल फिजिकल ऑल काइंड ऑफ प्लेजर, जिसमें बेड प्लेजर की भी बात आती है, वीनस कारक है। लग्जरी कार्स, वेल्थ। अच्छा, वेल्थ के लिए वीनस कारक है, लेकिन एक्सट्रीम वेल्थ के लिए सैटर्न कारक है। अगेन यहाँ पर भी एक थोड़ा सा कैच है। तो वीनस इज अ कारक ऑफ ब्यूटी, जिसको हम माँ लक्ष्मी भी बोलते हैं। और वीनस का अगर इन्फ्लुएंस है किसी में, तो आप देखोगे उसके अंदर अगर वीनस पहले भाव में बैठा है, तो इंसान देखोगे भले ही अगर वो पहले भाव में वीनस बैठा है या उस वीनस के नक्षत्र में किसी का जन्म हुआ है, तो ऐसा जातक या जातिका अगर देखने में भले ही अच्छा ना हो, लेकिन चाम होगा उसके अंदर।
वो अट्रैक्टिव पर्सनालिटी जरूर होगा, क्योंकि वीनस वो चीज स्टेज छोड़ेगा अपना। वीनस शुक्रदेव है, शुक्रदेव है, लेकिन एक बेनिफिक प्लैनेट है, मतलब एक शुभ जी ग्रह है वीनस को। वीनस जितना ज्यादा अच्छा होगा उतना लग्जरी आप प्राप्त करोगे। वीनस अगर 12वें भाव में है और 12वें भाव में 12 लिखा है 12वीं राशि में, तो आप ये मान के चलो आपको वेल्थ की कभी कमी नहीं होगी। फॉरेन से लाभ हो सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, और एक्सट्रीम मतलब अच्छा खासा धन दौलत सब कुछ रहेगा। अगर आप मेल जी हो तो सुंदर बीवी भी मिलेगी, क्योंकि मेल के चार्ट में वीनस इज द कारकत्व ऑफ बीवी, ऑफ स्पाउस, ऑफ लाइफ पार्टनर। ठीक है। जी अभी मैं आता हूं मार्स। मार्स है वॉरियर। सूर्य जो है वो किंग है। सूर्य डिसीजन मेकर है, मतलब वो डिसाइड करता है क्या चीज होगा क्या चीज नहीं होगा, लेकिन एग्जीक्यूशन का काम मंगल करता है। जी मंगल, अगर मैं ये बोलूंगा कि जो जातक बहुत कुछ सोच रहा है, उसके अंदर बुद्धि बहुत है, हर चीज है, लेकिन एग्जीक्यूट, अगर एग्जीक्यूशन में कमी है, इसका मतलब उसका मंगल कमजोर है। जी मंगल आप देखिए कहाँ प्लेस्ड है, अच्छा प्लेस्ड है कि नहीं प्लेस्ड है। मंगल अगर स्ट्रांग है, मतलब यू आर अ वेरी गुड इन एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन, सिर्फ आप सोचते नहीं जी करते भी हो। मंगल है, मंगल बहुत इम्पल्सिव है। मंगल अगर पहले भाव में बैठे तो इंसान एग्रेसिव होगा। मंगल अगर 7वें भाव, पहले भाव में मंगल एग्रेसिव तो होगा ही, जातक साथ में बहुत पॉजिटिव होगा अपनी वाइफ को लेकर, अपनी माँ को लेकर, अपने इमीडिएट फैमिली को लेकर। राइट। मंगल एक बहुत शानदार प्लैनेट है। अभी मैं आता हूं शनि। शनि जो है, सैटर्न बोलते हैं इंग्लिश में, वो जज है, वो ब्लाइंड है। जी शनि एक्सट्रीम वेल्थ का कारक है। अगर मैं एक्सट्रीम वेल्दी पीपल देखूं तो उनका शनि बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि शनि इज अ कर्म कारक। शनि बोलता है जैसा आप कार्य करोगे वैसा मैं दूंगा। मतलब आपने अगर 50% काम किया है तो आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि मैं आपको 100% दूंगा। आपने 50% काम किया तो मैं 50% ही दूंगा। शनि की दशा में ये बहुत जरूरी है कि आप कोई भी गलत काम ना करिए, क्योंकि जहां आप गलत काम करेंगे शनि तुरंत रिजल्ट देगा। जी सैटर्न बहुत अच्छा प्लैनेट है। सैटर्न अगर किसी का स्ट्रांग है, वो इंसान, कर्म उसके बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि कर्म कारक है। अगर सैटर्न नाइसली प्लेस्ड है किसी भी हॉरोस्कोप में, आप ये देखोगे वो जातक गलत काम करने से पहले 2 बार सोचेगा, क्योंकि उसका ओके कर्म सर्वश्रेष्ठ है। राइट। अभी जी अगर मैं बात करूं जुपिटर की, जुपिटर एक मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट है, मतलब बहुत शुभ ग्रह बोलते हैं। बृहस्पति, हिंदी में बृहस्पति बोलते हैं, गुरु बोलते जी हैं। जी जी गुरु का इंपॉर्टेंस लाइफ में बहुत है। सूर्य जो है ना, जो मैंने बताया किंग ऑफ ऑल द प्लैनेट्स, किंग, जी अगर मैं पीएम की बात करूं नरेंद्र मोदी की, तो वो अगर किंग है भारत के, तो वो डिसीजन तो लेते हैं, लेकिन डिसीजन अपना नहीं लेंगे, वो एडवाइजर से पूछते हैं। जो एडवाइजर है उसको हम गुरु बोलते हैं। जी अपने हॉरोस्कोप में हम उसको गुरु बोलते हैं। तो आप ये समझो, सूर्य डिसीजन तो लेगा, लेकिन किससे पूछकर? गुरु से। तो गुरु का अच्छा होना बहुत जरूरी है। जहां पर आपका गुरु है, गुरु एक ऋषि है, एक सेज है, एक लीडरशिप क्वालिटी है। तो अगर आपका गुरु मजबूत है तो आप ये समझिए बाय डिफॉल्ट आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी, एक जुपिटोरियन क्वालिटी, एक गुरु किसी का बुरा नहीं कर सकता, स्ट्रिक्ट हो सकता है, वो जी मार सकता है आपको, लेकिन बुरा नहीं सोचेगा। तो गुरु की अच्छी बात यह है कि इवन ये गुरु आपका बहुत अच्छा प्लेस नहीं भी है, लेकिन ये आपको बुरा नहीं होने देगा। आपको थोड़ा रुलाएगा, थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स देगा, लेकिन सिखा देगा। जी तो ये गुरु की अ, अहमियत है। गुरु अगर अच्छा है तो आपको हर एस्पेक्ट में एक्सपैंड करेगा, बी इट वेल्थ, बी इट वेल्थ, हेल्थ, एवरीथिंग। मतलब जी गुरु अगर आपका अच्छा है तो आपका अ, हर एस्पेक्ट में प्रॉस्पेरिटी, आपका चाइल्ड होने से लेकर, एजुकेशन से लेकर, फैमिली से लेकर, सब कुछ बहुत ब्यूटीफुली वो आपको देगा। राइट। जी अब मैं आता हूं राहु और केतु का और बुध का। तो पहले मैं बुध की बात कर लेता हूं। बुध जो है उसको प्रिंस बोला गया है, सूर्य का। जी अच्छा, आपने देखा होगा ये ग्रह कंबस्ट हो गया, मतलब सूर्य के बहुत ज्यादा, जब 10 डिग्री के अंदर कोई ग्रह आ जाए तो सूर्य इसको कंबस्ट कर देता है, जला देता है, जला तो देता उसका असर कम हो जाता है। तो बुध जो है, बुध एक ऐसा ग्रह है जिसपे कंबशन कंबशन जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। तो बुध जो है
बुध एक प्रिंस है, बुध से हम इंटेलिजेंस देखते हैं, बुध से हम कम्युनिकेशन देखते हैं, बिजनेस स्किल्स देखते हैं। बुध का अच्छा खुद का स्वभाव नहीं है। ये 3 प्लैनेट्स ऐसे हैं, बुध, राहु, केतु, जिनका खुद का स्वभाव नहीं है। ये जिस प्लैनेट के साथ, जिस राशि के साथ बैठेंगे वो वैसा एक्ट करेंगे। तो बुध लेट से अगर जुपिटर के साथ बैठा है तो वो जुपिटर की तरह एक्ट करेगा, मतलब बृहस्पति के साथ बृहस्पति की तरह एक्ट जी करेगा। राहु और जी केतु का भी सेम स्वभाव है कि वो, उनका खुद का स्वभाव नहीं है। अच्छा, जब आप राहु जिस जगह बैठेगा उस चीज के लिए आप बहुत ज्यादा पैशनेट होते हो। राहु का प्लेसमेंट देखो अपने चार्ट में, जिस जगह बैठेगा उस जगह के लिए आप बहुत ज्यादा पैशनेट होगे। और राहु एक सर के ऊपर का पार्ट है, केतु सर के नीचे का पार्ट है। तो राहु और केतु का भी ये है कि जिसके साथ वो बैठते हैं वो वैसा ही एक्ट करेंगे। राहु जी आपको जहां पर भी बैठेगा उस चीज को और एम्पलीफाई कर देगा। जिस भी भाव में बैठेगा, जिस भी ग्रह के साथ बैठेगा, उस चीज को और एम्पलीफाई कर देगा, बहुत कुछ दे देगा। जी राहु इज अ कारक ऑफ अटैचमेंट, केतु इज अ कारक ऑफ डिटैचमेंट। मतलब राहु जहां बैठेगा वहां से आपको अटैच करवाएगा, लगाव देगा। केतु जहां बैठेगा, केतु की एनर्जी हमेशा ये बोलती है कि आप उस चीज से थोड़ा दूर रहो। आप थोड़ा दूर रहोगे तभी मैं अपने अपना काम करूंगा। मतलब केतु अगर किसी का दूसरे भाव में बैठा है, वेल्थ के भाव में, तो उसको जी पैसा कैसे आएगा उसके लिए नहीं सोचना है। केतु की एनर्जी ये बोलती है कि केतु अगर किसी का दूसरे भाव में है, अपना अपना चार्ट खोल लीजिए, अगर केतु दूसरे भाव में बैठा है तो ऐसे जातक अगर ये सोचेगा कि पैसे के बारे में ज्यादा सोचेगा तो पैसा नहीं आएगा। ऐसे जातक को पैसे के बारे में ना सोच करके अपने कर्म पे फोकस करना चाहिए। ऑन द अदर साइड, वही अगर राहु ग्रह अपने दूसरे भाव में बैठ जाए तो ऐसा जातक जितना सोचेगा पैसे के बारे में उतना पैसा आएगा। ये एनर्जीज हैं कुछ प्लैनेट्स की, जो कि मैंने डिफाइन किया आपको कि जी ये उनके लिए भी अच्छा है जो एस्ट्रोलॉजी में आना चाहते हैं एज अ बिगनर, जो स्टार्ट कर रहे हैं। उनको मालूम होना चाहिए हर ग्रह का क्या महत्व है। आपने एक एक ग्रह का, एक एक भाव का क्या महत्व है, कुंडली में क्या उसका स्थान क्या है, वो हमें एक्सप्लेन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।